मसीह की प्रेज लॉर्ड फ्रॉम प्रेयर सेंटर फेथ लैब एवेंजलिकल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको जय मसीह की। आज के दिन के इस होली वीक्स में यानी पवित्र सप्ताह में आप सबको स्वागत है। कल के दिन हम सब पाम संडे के दिन यीशु मसीह की जो यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश किए हैं, यानी विजय महोत्सव उन्होंने मनाया, उस सब का हमने सेलिब्रेट किया। वो सन्ना हम प्रभु हमें उद्धार कर, और वैसे वो सन्ना गाते हुए प्रभु के नाम को महिमा की और भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश हमने सुना। परमेश्वर आपका आशीष क्या मैं विश्वास करता हूँ। आज सुबह इस पवित्र सोमवार के दिन क्या हुआ है उसके ऊपर ही यीशु मसीह क्रूस पर मरने के पहले एक सप्ताह के पहले पहला जो संडे आ रहा है, यानी 13 तारीख को जो संडे था, यानी कल जो संडे था वो पाम संडे है, मतलब ये होली वीक का शुरुआत दिन है। आज होली वीक का सोमवार का दिन है। आज यीशु मसीह क्या किए उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। ये मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 12 से लेके 27 वचन तक का वचन को हम अध्ययन करेंगे, और इसको आपको पढ़ना भी है और अध्ययन भी करना है। मत्ती का 21 12 से लेके 27 वचन तक, ठीक है, ये बाइबल पोर्शन पढ़ना है, उसमें से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के महत्वपूर्ण घटना वहाँ पर घटा है, और उसमें यीशु मसीह जैसे यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश किए हैं और विजय महोत्सव में उन्होंने चला, और चलने के बाद 3 महत्वपूर्ण कार्य। पहला, जैसे वहाँ गए, वहाँ पर मंदिर को वहाँ पर क्या किए, सफाई किए, क्लीनिंग किए, है ना। मंदिर को यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमने मेरे ये पिता के प्रार्थना का घर है, इसे तुम डाकू का अट्ठा क्यों बनाए? ऐसा करके गुस्सा करके उसको सफाई किए। दूसरा, एक सुबेरे जल्दी, ये सुबह आ रहे थे, यानी जो विजय प्रवेश करके यीशु मसीह सुबह सुबह आए, और वहाँ पर देखा एक पेड़ को देखा, और उस पेड़ में बहुत फल था, बहुत पत्ते था, लेकिन फल नहीं है, तो उसे श्राप दिया और तुरंत सूख गया। तीसरा, यीशु मसीह के ऊपर प्रश्न चिन्ह, तुम किस अधिकार से ये एक सेवा करते हो, किस अधिकार से ये कार्य तुम करते हो, उसके ऊपर। ये तीनों चीजें अलग अलग प्रकार के एक प्रकार चमत्कार है, और वो चमत्कार कैसे, यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के पहले की बात है, ठीक है। आप यदि यहाँ पर आप देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 18 वचन में, मत्ती 21:18 में इस प्रकार से लिखा है, भोर को जब वह नगर के लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह की भूख लगी, मतलब सुबह सुबह 5 बजे यहूदी के अनुसार उनके ब्रेकफास्ट का टाइम है, सुबह सुबह नाश्ता करने का टाइम है। हालेलुया, नाश्ता करने के टाइम है। इसलिए मत्ती यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, यीशु भूखा था, और उन्होंने उसी पेड़ पर अंजीर के पेड़ का उन्होंने देखा। अंजीर के पेड़ को देखे, जब उसको भूख लगा तो उस अंजीर के पेड़ पर कुछ ढूंढने लगे, वहां पर कुछ खाने की मिलेगा क्या, लेकिन उस पता था वहां कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ सच्चाई क्या, यानी यीशु मसीह आज भी हमारे साथ संगति करने के लिए, मनुष्य के साथ संगति करने के लिए, विश्वास के साथ संगति करने के लिए भूखे हैं। यीशु मसीह लगातार इस बात को खोज में रहते हैं, मेरे साथ कौन संगति करेगा। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा, मेरे पिता किसान है, मैं दख लेता हूँ, यदि कोई मुझ में बने रहेगा, यदि कोई मुझ में बने रहेगा, शब्द कैसा है, यदि कोई मुझ में बने रहेगा, है ना, और उसके साथ प्रार्थना करें, और उनके साथ कोऑपरेशन, उनके साथ मेल मिलाव करें, और ऐसे परमेश्वर को बहुत इच्छा है ताकि हम एक आशीषित और एक सफलतापूर्वक जीवन को जी सकें, है ना। प्रकाशित वाक्य क्या लिखा है, 22 अध्याय उसका 16 वचन में, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं को विषय में इन बातों को गवाही दें, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं मॉर्निंग स्टार, मतलब भोर का चमकता हुआ तारा।
तो परमेश्वर यहाँ पर हम सबको इसे अपेक्षा से बातचीत करते हैं कि हम उससे संगति करें। भजन संहिता 5 उसका 3 वचन में लिखा है, यहोवा बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोड़ूंगा। यहूदी हमेशा सुबह सुबह नाश्ता करता है तो सुबह सुबह उठ के प्रभु का धन्यवाद करता है। तो हम भी परमेश्वर से ऐसे एक अपेक्षा है, हमें क्या करें, प्रभु के पास बैठ के हम वचन सुने और आशीषित हो, है ना। इसलिए प्रभु इस बात को चाहते हैं। ठीक है, पहली बात हमने देखा कि प्रभु परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए वो कैसे हैं, बहुत ही इच्छुक है। तो आप पर हम उसके साथ संगति में बने रहना है। दूसरा, यीशु मसीह का हमसे कौन सी फल के लिए वो अपेक्षा करते हैं। यीशु मसीह का हमारे से वो अपेक्षा ऐसे करते हैं कि फल हमारे अंदर हो। मत्ती के 21-19 में लिखा, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देख के वो उसके पास गया और पत्ते के अलावा कुछ नहीं मिला, और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना होंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कुछ अपेक्षा है हमसे, फल है, बहुत जरूरी है। यदि मसीह में बने रहेंगे उसमें फलवंत होंगे। तो पहला आह्वान था, पहले परमेश्वर ये था, इस आज के दिन यीशु मसीह ने क्या किया उसमें से हम क्या सीखते हैं। पहला, परमेश्वर का संगति। दूसरा, वो चाहता है कि हमारे अंदर फल। तो फल कैसे फल, इसमें फल ये इस बात को बताता है कि उन दिनों में यहूदी का समाज के अंदर एक सही नेतृत्व नहीं है, और जो नेतृत्व था वो भी कैसा था, फलदायक नहीं था। तो उस यहूदी लोग के लिए यहाँ परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि उसे फल ना होने से मैं श्राप कर रहा हूँ। तो देखिए, और यहूदी लोग, उनको प्रकाशन जो मिला नहीं था, इसलिए वो वहाँ का जो सिस्टम है उसको समझ नहीं पाए। इसलिए वहाँ पाप बहुत भरा हुआ था। वहाँ पर हिपोक्रेटिस यानी वहाँ पर इस प्रकार से माया जाल बहुत ज़्यादा था। वहाँ जो भी परमेश्वर के सेवक हैं, सदसी फरीसी, उनको परमेश्वर के वचन को बांटना चाहिए था, और उनको, लेकिन उनको प्रोफेशन फेल हो गया। उनके पीछे पीछे कई लोग ऐसे फालतू लोग उनके पीछे पीछे घूमते थे, सच में नहीं। इसलिए यीशु मसीह विजय प्रवेश करते हुए अन्य जाति और जितने भी लोग थे यीशु मसीह पीछे हो गए। तो प्रियो, ये सिस्टम जो मसीह का एक सिस्टम है, वैसे हमारे लिए आत्मिक एक सिस्टम है, उसे सही रीति से चलाना है। यीशु मसीह आए पापी को उद्धार करने, और पापी को उद्धार करके उसे परमेश्वर पुत्र बनाने, परमेश्वर बेटा बेटी बनाने के लिए परमेश्वर ये दुनिया में आए हैं। लेकिन यीशु मसीह की जो फॉलोअर्स है, यीशु मसीह के जो पीछे चलने वाले हैं, वो तो इस बात के भूखे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि उसने उद्धार दिया। तो प्रिय, हमसे परमेश्वर ये अपेक्षा करते हैं, उद्धार के फल हमारे अंदर है कि नहीं। संगति और उद्धार के फल, ये बहुत जरूरी है मेरा प्रिय, ताकि हम एक फलदायक जीवन जी सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है, यीशु मसीह विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें आह्वान करते हैं, या यीशु मसीह हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें यीशु मसीह विश्वास के साथ प्रार्थना करना। मत्ती 21:21, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, और ना केवल ये करो जो इस संजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहो तो उजड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो चला जाएगा। परमेश्वर यहाँ पर विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें बुला रहे हैं। यहाँ 22 वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। प्रिय, पहले प्रभु परमेश्वर उसके साथ संगति करने के लिए हमें मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के उसके साथ संगति करने के लिए हमें बुलाते हैं। दूसरा, हमने देखा कि उसका अपेक्षा हम एक फलवंत जीवन। तीसरा, हम यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर के ये चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें।
और लिखा है, इस 22 वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगे हो तुमको मिलेगा। तो विश्वास में संदेह नहीं करना है, विश्वास में प्रार्थना करना है। और विश्वास की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकता है। विश्वास के द्वारा दुनिया को जीत सकता है। हालेलुया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। आज 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखा। पहला बात यह है, यीशु मसीह अपेक्षा करते हैं हम उसके साथ संगति करें। दूसरा, यीशु मसीह इस बात का हमें बताते हैं एक फलदायक जीवन हमारे अंदर हो। तीसरा, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबके अंदर विश्वास के साथ प्रार्थना करें, ताकि इस सोमवार के दिन यीशु मसीह क्या कार्य किए, 3 महत्वपूर्ण काम किए। जब संडे के दिन, पाम संडे के दिन यीशु मसीह विजय प्रवेश किए यरूशलेम में, उसके बाद सुबह सुबह उठे और वहाँ आए। तो पहला क्या है, अंजीर के पेड़ में फल देखे, वहाँ फल नहीं मिला तो उससे क्या कर दिया, उसको श्राप दे दिया। दूसरा, मंदिर में गए, मंदिर परमेश्वर का प्रार्थना का घर है कहला जाता है, और उसे डाकुओं का अड्डा नहीं बनाना है, तो उसे सफाई की। तीसरा, यीशु मसीह के प्रश्न को, यीशु मसीह के अधिकार को प्रश्न कर रहे हैं। यीशु मसीह वो पहले भी परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था, मनुष्य के रूप में आने के बाद भी वो परमेश्वर है, मर के जी उठेंगे उसके बाद भी परमेश्वर है। उस बात को प्रकट कर रहे हैं। प्रिय, आज के दिन इस बातों के साथ 3 महत्वपूर्ण बातें हमने सीखा। उसके साथ संगति, और उसके एक फलदायक जीवन, तीसरा विश्वास के साथ प्रार्थना। इस चीज को याद रखिएगा, ताकि आज के दिन विजय के साथ हम प्रभु के नाम का महिमा करें, और कल भी नए बातों को सीखेंगे। परमेश्वर में आशीष करें। पिताजी धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रभु पहला सोमवार के दिन यीशु मसीह क्या किए, प्रभु मंदिर को साफ किए और अंजीर के पेड़ में फल न होने से उसके श्राप कर दिए। और पिता परमेश्वर प्रभु उनके अधिकार को प्रश्न किया गया, लेकिन यीशु मसीह इस फल से हमें 3 बात सिखाया। पहले बात, प्रभु जी आपके साथ संगति करना, संगति के लिए तरफ, इसलिए सुबेरे जल्दी उठ के वचन में लिखा है। और दूसरा, प्रभु जी हम हमेशा प्रभु एक फलवंत जीवन हमें चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, विश्वास के साथ जीना, प्रभु विश्वास से प्रार्थना करना, वैसे हमारे जीवन हो आशीष करेगा। तेरा नाम महिमा पाए। आज इसे प्रभु पवित्र सोमवार के दिन इस पवित्र बातों के द्वारा हम मजबूत होकर आगे बढ़े, तेरे परमेश्वर के नाम को महिमा करें, ये विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। विश्वास करेगा, वचन का आपने सुनिए, दूसरों को भी भेजेगा। कल नई बातों को और सुनेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करें। थैंक यू।